हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने तत्वों की संयोजकताओं के बारे में पढ़ा और आज हम तत्व की संयोजकता की गणना करेंगे। तो हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो हमें मैग्नीशियम तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 2। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 होंगे, फिर अभी भी 2 बच रहे हैं तो ये तीसरी कक्षा में चले जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने अष्टक नियम पढ़ा। तो अष्टक नियम के अनुसार सभी तत्व उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नीशियम भी चाहेगा कि उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो हम देख सकते हैं कि तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे, मतलब ये और इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या फिर जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग करके 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा अपने अंतिम कोश में। तो इसमें जो इजी होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है या फिर ग्रहण करना, जो इजी होगा वो तत्व करेगा। तो यहाँ पे त्याग किए गए या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता होगी। मतलब कि उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो उसकी संयोजकता हो जाएगी, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। और मैग्नीशियम के जो निकटतम उत्कृष्ट गैस है वो नियान और आर्गन है। तो नियान की जो संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 है, और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है। तो या तो मैग्नीशियम नियान जैसी संरचना प्राप्त करेगा या फिर आर्गन जैसी संरचना प्राप्त करना चाहेगा। तो अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका तीसरा कोश खत्म हो जाएगा और केवल 2 कोश 2 और 8 बचेंगे। तो इसमें पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है नियान जैसी संरचना प्राप्त कर लिया है। और या फिर अगर वो ग्रहण करना चाहता है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा ताकि उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकें और वो आर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर सके। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ज़्यादा इजी है, इसलिए वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग ही करेगा। और हम देख सकते हैं कि त्याग या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता होती है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो संयोजकता जो है 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो जाएगी और यही इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्लोरीन की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहाँ 17 दिया हुआ है। तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इस प्रकार से पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो फिर दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका विन्यास हो जाएगा 2, 8, 7। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरीन ये उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस तरीके से इसके आखिरी कोश हट जाएगा और केवल 2 कोश बचेगा, 2, 8, और ये नियान जैसी उत्कृष्ट गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। और या फिर अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है तो हम देखेंगे इसकी संरचना हो जाएगी 2, 8, 8, मतलब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये आर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसे या तो 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इनको त्याग करना मुश्किल होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको ग्रहण करना आसान होगा। तो चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इजी है इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो क्लोरीन की संयोजकता बराबर 1 हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ नियम से दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। तो हमें इस तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस तत्व की संयोजकता तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल के आगे का नंबर है ये इनकी कक्षा को या कोश को दिखाता है। तो ये पहला कोश है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये दोनों दूसरा कोश है, तो दूसरे कोश में हो जाएंगे 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और ये तीसरा कोश है, तीसरे कोश में हो जाएंगे ये 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और ये चौथा कोश है, चौथे कोश में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। इस प्रकार से ये तत्व जो है स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसकी संरचना हो जाएगी 2 8 8। और ये आर्गन जैसी उत्कृष्ट गैस आर्गन जैसी संरचना प्राप्त करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा और ये जो है वो ज़्यादा इजी नहीं होगा। तो त्याग करना ज़्यादा इजी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। अब हम रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। तो हम देख सकते हैं कि एक अणु में 2 या फिर उससे अधिक परमाणु एक किसी बल से बंधे होते हैं। तो जिस बल से अणु में एक परमाणु बंधे होते हैं वो बल ही रासायनिक आबंध कहलाता है। यानी 2 परमाणु या उससे अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाला बल ही रासायनिक आबंध है। तो यहाँ पे रासायनिक आबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंध या फिर उसको आयनिक बंध भी कहते हैं। दूसरा है सहसंयोजक बंध और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। तो वैद्युत संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरीके से 2 परमाणुओं के बीच एक बंध बनता है, तो इस बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। तो यानी अगर 2 परमाणु साझा कर रहे हैं तो बराबर की साझेदारी करेंगे, मतलब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा और फिर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी साझेदारी हो जाएगी। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये परमाणु भी यूज़ करेगा और ये दूसरा वाला भी परमाणु इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से साझेदारी होगी बराबर की। उपसहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही होती है, लेकिन ये साझेदारी ऐसी होती है कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। तो यानी अगर 2 परमाणु हैं तो साझेदारी तो होगी, लेकिन दोनों परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन द्वारा देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर की साझेदारी कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अगर 2 की करना है तो यहाँ पे जो अगर 2 की करना है तो केवल एक ही परमाणु क्या है इलेक्ट्रॉन को देगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत संयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि वैद्युत संयोजक बंध या फिर आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। यानी अगर 2 परमाणु हैं तो एक परमाणु क्या है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के देने से इस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कर रहा है, ये अधिक हो गया तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये परमाणु अब धनायन बन जाएगा और ये परमाणु अब ऋणायन बन जाएगा। और चूँकि दोनों पे अब विपरीत आवेश है तो विपरीत आवेश के जो ये आयन होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार से धनायन और ऋणायन के बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे, या इसे हम आयनिक आबंध भी कहेंगे या फिर ध्रुवीय आबंध भी कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये जो इस पे धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, इसे धनायन और ऋणायन बन जा रहे हैं और ये विपरीत आवेश के हो गए हैं, ये धनावेशित हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। तो इस तरीके से इनके बीच एक बल कार्य करने लगेगा। तो इसी बल को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे या आयनिक आबंध या ध्रुवीय आबंध कहेंगे। अब हम सोडियम क्लोराइड यौगिक में सोडियम यौगिक और क्लोरीन यौगिक के बीच बना आबंध देखेंगे।
तो इनके बीच भी यही वैद्युत संयोजक आबंध बन रहा है। तो किस प्रकार बन रहा है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 है, तो इसका हो जाएगा 2 8 7। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसे नियान जैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी। इसका विन्यास हो जाएगा 2 8, यानी नियान जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। और क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोश में है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8, और ये आर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो यानी ये स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और क्लोरीन स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। हम यहाँ तत्व का लुईस संकेत लिख रहे हैं। लुईस संकेत जो होता है उसमें तत्व के साथ उसके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है सोडियम के साथ लिखा गया है, तो ये सोडियम का लुईस संकेत हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लोरीन का लुईस संकेत लिखना चाहते हैं, तो क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए, तो ये क्लोरीन का लुईस संकेत हो गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको गोले से और इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं ताकि दोनों में फ़र्क समझ में आए। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी संरचना प्राप्त करेगा। इस तरीके से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इस पर एक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और क्लोरीन के पास सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसलिए इस पर एक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और चूँकि दोनों विपरीत आवेश के हैं, इसलिए इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि धनावेशित सोडियम और ऋणावेशित क्लोरीन के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहेंगे, या इसे ही हम आयनिक आबंध या ध्रुवीय आबंध कहेंगे। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड यौगिक में सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बंध या फिर विद्युत संयोजक बंध बनता है।